अब ये बताइए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं सच पूछो तो मेरे तो दिल से ऐसे दुआ सी निकल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने ये हमारा बदला ले लिया है। और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए जी, इसको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दो। मत देखो कि वहाँ गेहूं के साथ गुण पिस रहा है नहीं पिस रहा, वो गुण भी जिहाद लिए बैठे हैं। पूरी उंगली काली कर रखी है मार मार के, ये काली हो रही है यहाँ से। वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, वहाँ उसको कोई नहीं मानता। यानी एक नया कश्मीर आप देख कर आए हैं वहाँ पर? हाँ जी, वो तो नया कश्मीर क्या, बिल्कुल नया पाकिस्तान ही दिख रहा है हमें तो, और हाथों से जाता दिख रहा है वो। हमने वहाँ पे वीडियो बना के ऐलान किया कि हम आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे सामने वो जिहादी आए जो कत्लेआम करते फिरते हैं इस्लाम के नाम पे, इस्लाम की निज़ाम के नाम पे काफिर कह के ही मारना शुरू किया। फिर हमारे को चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि ये तो मुसलमान ही है। खतना से पता चल गया उनको कि मुसलमान ही है। फिर हमें जो मार पड़ी है वो भयंकर, वही किताब के अनुसार। जब तक ये कलमे में वापस ना आ जाए तब तक इन्हें मारो। अगर हमारी बात गलती से वहाँ के चैनल से ना निकली होती तो हमें मार दिया जाता और हमें आतंकवादी ISI का एजेंट घोषित कर दिया जाता। धमकियाँ तो अब तक आ रही हैं। और ये कश्मीरी जो है हमारे नहीं है, ये मैं देख के आ चुका, ये इस्लाम के हैं, ये जिहादी हैं। ये एक अलग देश बना के बैठे हुए हैं अपने आप में। वहाँ उसको इंडिया ही नहीं बोलते हैं, वो लोग अपना देश बोलते हैं। हाँ, वो चल रही है, धमकियाँ डेली आती है, डेली फ़ोन के ऊपर। कम से कम दिन में अगर 100 कॉल मुझे आ रही है तो 30-35 ऐसी आ रही हैं। किधर है तू, कहाँ रहता है तू? अब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है कलमा। हाँ, यानी कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद साहब उसके सच्चे रसूल हैं। ये इसे पढ़वाने का मतलब क्या था? ईमान में आ जाना, मुसलमान बन जाना। आप लोग टट्टी हो इस्लाम के हिसाब से। नजासत बोल रहा है, बिल्कुल साफ बोल रहा है। मौलाना मदनी, अरशद मदनी, ओवैसी, ये 15 मौलानाओं को चैलेंज दिया हुआ था हमने 6 मई के लिए। उनमें से एक भी नहीं आया है। 6 मई तो गुजर गए। हाँ, तो वो पोस्टपोन किया। फिर हमने वो सारा खर्चा होना था, सब कुछ तैयारी हो रखी थी हमारी तरफ से, तो एक भी मौलाना आया नहीं है वहाँ पे इस्लाम को बचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। सलीम वास्तिक जी के साथ जो शो हमने किया था, जिसमें इस्लाम को लेकर जो उनके मन में सवाल थे और जो उन्होंने सवाल उठाए थे, उन सभी को बहुत बड़ी तादाद में आपने बहुत ज़्यादा प्यार और सहयोग दिया। साथ ही साथ क्योंकि हमने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि पहलगाम में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जिस तरह का दुराचार हुआ, जिस तरह का भेदभाव उन्होंने महसूस किया, जिस तरह का टॉर्चर उन्होंने, 3rd डिग्री टॉर्चर उन्होंने बर्दाश्त किया, क्या आप उसके बारे में विस्तार से उन्हीं से जानना चाहेंगे? उस पर बहुत बड़ी तादाद में आपने कहा हाँ। आपने मैसेज भी किए, आपने मेल भी किया, और उसके बाद हुआ ये कि हमने एक बार फिर से सलीम जी के साथ संपर्क किया। बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो थे भी नहीं इस वक्त यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि आपका इतना सारा प्यार मिला, एक बार फिर से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाल लिया है और आपके सवालों के साथ एक बार फिर से वो हमारे सामने है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सलीम जी। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे दोबारा देखने को तैयार हैं। नहीं तो देसी आदमी कौन सुनना चाहेगा हमारे को? हमारे पे बोलने तक की तमीज़ नहीं है, किससे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं, कुछ सीखा ही नहीं है ढंग से। बड़े आदमियों में उठ बैठ नहीं रही, असभ्य लोगों के बीच रहे तो सभ्यता है भी नहीं अपने अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वही बात है सलीम जी कि आप में बिल्कुल भी बनावट नहीं है, और यही बात है कि जो दिल से आपने महसूस किया और जो वाजिब सवाल आपने पूछे, वही सवाल ऐसे हैं जिसने लोगों को आपके साथ जोड़ा। और इतनी बड़ी तादाद में वो जो एक मुस्लिम मूवमेंट आप चला रहे हैं, उसमें आप देखिए किस तरीके से आपके हाथ को लोग मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आपके हाथ में चोट है, अगर आप दिखा पाएँ। हाँ, ये वही हैं, चोटें बहुत हैं, शरीर सारा फुट्टा पड़ा है। अब इसमें ज़्यादा जख्म सा हो गया था तो दवाई लगानी ज़रूरी समझी, धूल मिट्टी से बचने के लिए। नहीं तो मैं इतनी ज़्यादा केयर करता नहीं हूँ, पर दिक्कत तो है, शरीर में दर्द तो होता ही है। सलीम जी, हुआ क्या था? देखिए, पहलगाम अटैक हुआ था और उसके विरोध में क्या आप पहुँचे थे कश्मीर में?
देखिए, हम तो अच्छे काम के लिए गए थे, हमारे मन में बुरा काम है ही नहीं है। हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए ही काम कर रहे हैं। हम उनको जो है कुरान छुड़ा के उनके हाथों में जो है किताबें पकड़ाना चाह रहे हैं, उनकी तरक्की चाह रहे हैं, लोग उनकी इज्जत करें, ये चाह रहे हैं। हम मुसलमानों से मुसलमान कौन है? हमारे अपने ही तो हैं। मेरे खुद के परिवार वाले मुसलमान हैं, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, इनके बच्चे, ये सब मुसलमान ही तो है। तो हम इनके खिलाफ थोड़ा ही जा सकते हैं। हमें तो इनकी ज़रूरत है, कदम कदम पे ज़रूरत है। हमें तो रिश्तेदारों की ज़रूरत है। तो हमें ये लगा कि जब हमने पढ़ लिया, पता चल गया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों तक ये बात पहुँचाएं। हम एक एक को पकड़ के तो नहीं कह सकते, इसलिए हमने चैनल बनाए या पॉडकास्ट के ज़रिए अपनी बात रख रहे हैं, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुँचे और जो और मुस्लिम लोग हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। तो हम गए थे वहाँ एक अच्छे काम के लिए, लेकिन हमने पहले ही वीडियो बना के गलती कर दी। गलती क्या कर दी? अब तो हमें लग रहा है कि जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है, हमारे लिए भी अच्छा हुआ है और भारत के लिए भी अच्छा हुआ है। हमने वहाँ पे वीडियो बना के ऐलान किया कि हम आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे सामने वो जिहादी आए जो कत्लेआम करते फिरते हैं इस्लाम के नाम पे, इस्लाम की निज़ाम के नाम पे। तो वो तो जागे नहीं, आतंकवादी तो आए नहीं जिनकी हमें उम्मीद थी। और आए कौन? वहाँ की सरकार के कारिंदे, पुलिस वाले, जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। वो आए और उन्होंने पूरा इस्लाम के हिसाब से हमारे को टॉर्चर किया। उनके अंदर कहीं कानून की कोई वो नहीं थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी शरिया कानून के तहत जो है मुजरिम बने हुए हैं, और ऐसी जगहों पे तो जो है सजाए मौत का हक है। और वो हमें देते, अगर हमारी बात गलती से वहाँ के चैनल से ना निकली होती तो हमें मार दिया जाता और हमें आतंकवादी ISI का एजेंट घोषित कर दिया जाता। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ के IGP जो है वो हिंदू निकले और हमारे फॉलोअर्स के टर्म्स कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने जोर दिया तो हमें जो है रेस्क्यू कर लिया गया। नहीं तो रेस्क्यू से ये बोलते हैं कि जिसकी जान बचाई जाए, तो हमारी बचाई गई है वहाँ से। ये देखिए, ये पूरी काली कर रखी है, मार मार के ये काली हो रही है, यहाँ से जख्म हो रहे हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं। और ये अगर पट्टे वगैरह खोल के दिखाओ, ये हमारे नीले पड़े हुए हैं। ये हमारे नीले, ये घुटने पूरे फुट्टे पड़े हैं हमारे। हमारा पीछे का हिस्सा पूरा काला कर रखा था, जैसे किसी ने काला पेंट कर दिया हो। आपने तो मेडिकल भी करवाया अपना? कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जी, देखते हैं। वो नाजिया इलाही खान जी हमारा मुकदमा देख रही है, तो वो जैसे जैसे कहती रहेंगी ऐसे ऐसे करते रहेंगे हम। लेकिन इतनी पिटाई क्यों हुई, आपको क्या समझ में? वो जिहाद, वही है ना कि हमने कानून तो कोई तोड़ा नहीं है। अगर तोड़ा होता तो हम जेल में होते हैं आज। तो लेकिन हमने इस्लाम के खिलाफ बोला है, उसकी सजा हमें मिली है कानून के रक्षकों। क्या शुरू में उन्हें इस बात को लेकर भी गफलत हुई कि आप मुसलमान है ही नहीं? पहले तो हाँ, उन्होंने हमें हिंदू समझ रखा था, और उन्होंने हमें जाति जो मारना शुरू किया, काफिर कह के ही मारना शुरू किया। फिर हमारे को चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि ये तो मुसलमान ही है। खतना से पता चल गया उनको कि मुसलमान ही है। फिर वो हमारे को समझाने बैठ गए, डिबेट करने लगे हमसे। हमने भी जितनी हो सकी बातचीत की। जब उन्हें दिख गया कि ये तो पूरे पक्के मुर्तद है, फिर हमें जो मार पड़ी है वो भयंकर, वही किताब के अनुसार कि जब तक ये कलमे में वापस ना आ जाए तब तक इन्हें मारो। वही हुआ हमारे साथ भी। पूरी रात आपके साथ ये सिलसिला चलता? हाँ, हम सो नहीं सके। किसी वक्त आपको ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं बच के वापस पहुंच? हाँ, मुझे तो अपना मुश्किल लग रहा था कि मैं तो किसी तरह बच भी नहीं सकता। समीर तो मुझे वहीं थाने में ही मरता हुआ दिख रहा था कि ये रात को ही मर जाएगा, लेकिन बस वो बेचारा पता नहीं कैसे बच गया। वो तो हमें दिख रहा था। यानी अपने दो साथियों का आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों भी एक्स मुस्लिम थे साथ में? हाँ, ये दोनों भी साथ में थे। जो मेरे साथ हो रहा था वो भी सेम उन्हीं के साथ, सब कुछ सेम हुआ है दोनों तीनों के साथ। जितने डंडे हमारे को, मतलब जो जितने सह सकता था ना, इतने बजे उस पे। सहने तक की तो कोई सीमा ही नहीं थी, बर्दाश्त से भी बाहर हो रखी थी। तो बस वो जब खुद थक जाते थे तभी हटते थे, नहीं तो बस मारते ही रहते थे। आपने कहा किसी तरीके से आपने अपनी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाया, और यहाँ पर जो आपके सहयोगी थे उन्होंने फिर उसके बाद
क्या कार्यवाही शुरू की, कॉल्स वगैरह करनी शुरू कर दी बड़े बड़े अधिकारियों के यानी पास। उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके किसी तरीके से आपको वहां से बचाया है? हाँ, रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किया है, आप ये कह रहे हैं। हाँ। तो जब आप उनके चंगुल से निकल रहे थे तब भी क्या आपको किसी तरह की धमकी मिली थी? क्योंकि जहां तक वो तो मुझे अब तक आ रही है, धमकियां तो अब तक आ रही है, डेली आती है। वो धमकी दे रहे थे अब कश्मीर से जब पुलिस वो आपको वाले पीट रहे थे तो पुलिस वाले, हाँ, जब आपको छोड़ रहे थे, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली है कि आप लोग के सोशल मीडिया हैंडल्स तक को डिलीट कर, आप अगर वहाँ से उनके सीसीटीवी चेक कराएंगे तो चलते वक्त भी हमारे को, अगर किसी ने वीडियो बना के बोला हमें पता है करोगे तुम ये काम, अगर किसी ने वीडियो बनाई फिर देखना तुम्हारा वहीं से उठा के क्या हाल करेंगे, ये धमकियाँ दे रहे थे। यानी उनके ये मंसूबे थे कि आप वहां से पिट के भी आ जाएं लेकिन हम मुंह भी ना खोलें। उन्होंने किस तरीके से आपके साथ ये सलूक किया है। हाँ, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि उन्होंने गलत सलूक किया, तो इसलिए उन्होंने हमारे को डराया धमकाया। लेकिन हम अपने इलाके में आ चुके हैं, हमें पता है यहाँ शरिया कानून नहीं है, यहाँ भारत का संविधान चलता है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, वहाँ उसको कोई नहीं मानता। यानी एक नया कश्मीर आप देख कर आए हैं वहाँ पर, वहाँ से? हाँ जी, वो तो नया कश्मीर क्या, बिल्कुल नया पाकिस्तान ही दिख रहा है हमें तो, और हाथों से जाता दिख रहा है बस। हाथों में से निकलता हुआ दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि जो पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें लगातार ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही थी कि जब तक भीतर का लोकल सपोर्ट ना हो, भाई सीमाएं तो हमारी राजस्थान में भी पाकिस्तान से मिल रही है और तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, यहीं पर क्यों हुआ? क्योंकि लोकल सपोर्ट है। तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग हैं, यही जहनियत है जो आतंकियों को पाल पोस रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि आतंकी ही वही है। ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह चल रहा है, आतंक फैलाते हैं वही कश्मीर के लोग और जिम्मेदारी उठा लेता है पाकिस्तान। ये मिलीभगत चल रही है, काम यही कर रहे हैं। इंडिया वाले कहाँ ढूंढते रह जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर, जबकि काम करने वाले कहाँ हैं? कश्मीर के अंदर। कश्मीर में भारत की सरकार की ऐसी कोई नज़र ही नहीं है। वो अलतकैया करते हैं, वो मार्च निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं खुद करके। उन्होंने खुद ही किया, खुद ही कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, खुद ही इस काम को बुरा बता रहे हैं और खुद ही किया है। और जिन्होंने नहीं किया वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं। उनको पता है कि भारत अब कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, हम जिम्मेदारी उठा लेते हैं, वो बच जाएंगे, हमारा काम चलता रहेगा। यानी कि ये बात आपने वहाँ से आकर समझी। अब ये बताइए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं सच पूछो तो मेरे तो दिल से ऐसे दुआ सी निकल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने ये हमारा बदला ले लिया है। मतलब ऐसा दिल को सुकून सा आ रहा है कि बस दिल से दुआएं जा रही हैं मोदी जी के लिए कि बेशक 2 दिन 3 दिन लेट हो रहा है, पर अगले ने भी कुछ प्लानिंग की है, अपने तरीके से किया है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैं कह रहा हूँ कि एक बार पाकिस्तान से नज़र हटा के कश्मीर की तरफ भी ध्यान दे दें मोदी जी, तो ये होगा नहीं कभी ज़िंदगी में। अगर मोदी जी का ध्यान कश्मीर पे भी चला जाए, सारे उग्रवादी आपको कश्मीर में ही मिलेंगे। मोदी जी, पाकिस्तान तो दूर की चीज़ है, पहले तो इसकी जड़ें मिटनी चाहिए, इसको काबू में करना चाहिए। कश्मीर हमारा है, हमारे पास ही रहना चाहिए और ये कश्मीरी जो है हमारे नहीं है। ये मैं देख के आ चुका, ये इस्लाम के हैं, ये जिहादी हैं, ये एक अलग देश बना के बैठे हुए हैं अपने आप में। वहाँ उसको इंडिया ही नहीं बोलते हैं, वो लोग अपना देश बोलते हैं, जबकि वो हमारा देश है। यानी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन, क्योंकि मैं भी आज स्टूडियो में देखे सिंदूर लेकर आई थी जी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत अब पूरा आतंकिस्तान, अब पाकिस्तान कहना तो उससे ठीक नहीं है, तो आतंकिस्तान भी समझ गया होगा, क्योंकि धर्म पूछ के मारा गया था। हाँ। और हम धर्म बताकर ही हमने बदला भी लिया है, ऑपरेशन सिंदूर ही हमने चलाया है। क्योंकि एक हिंदू महिला जो शादीशुदा होती है उसके लिए सिंदूर की क्या कीमत है सलीम जी? भाई मुसलमानों में तो कोई महिला नहीं लगाती, हिंदू ही लगाते हैं। बताइए, सुहाग के लिए करवा चौथ का हम व्रत रखते हैं और इस तरीके से एक महिला के सामने जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, 6 दिन पहले शादी हुई थी, एक थी जो 2 महीने पहले शादी हुई थी, महिलाओं के सामने पतियों को मार डाला गया, उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया और ये कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। लग गया पता मोदी को। मोदी को पता लग गया भाई। और इसी तरह का तो मैंने सुना था आपको भी धमकी दी थी थाने के भीतर की जाके बता देना अपने मोदी को। जाके बता दिया अपने मोदी को, योगी को क्या हालत होगी तुम्हारी, तो लग गया भाई पता।
देखना तुम्हारा इंतजाम कैसे कैसे होगा। अभी तो टेलर है, तो ये तो टेलर है, पता नहीं आगे मोदी जी ने क्या सोचा हुआ क्या नहीं सोचा हुआ, ये तो आगे पता लगेगा। आपको लग रहा है सलीम जी कि इस वक्त पूरे देश को एक हो जाना चाहिए और बिल्कुल। और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए जी, इसको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दो। मत देखो कि वहाँ गेहूं के साथ गुण पिस रहा है नहीं पिस रहा, वो गुण भी जिहाद लिए बैठे हैं। पीस दो इनको जिस तरह पिसा जा सके। कोई इंसान का बच्चा नहीं है इनके अंदर, वाकई में नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम को पढ़ पढ़ के ना इतने जाहिल और इतने कट्टर हो चुके हैं कि इंसान इनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ वो आदमी अहमियत रखता है जो टोपी और दाढ़ी रख के 5 टाइम मुंदा सीधा होता रहे। और आप ये सोचिए कि जो आतंकी फैक्ट्री वहाँ पर मस्जिद में और मदरसे से चला रहा था जैश-ए मोहम्मद का, हाँ, मसूद अजहर, जब उसके परिवार पर बनाई, जब उसके परिवार के 10 लोगों को उड़ा दिया गया हमारी स्ट्राइक के द्वारा, तो देखिए कैसे फुट फुट कर रोया कि इसके बदले तो मैं रो लेता। और तूने जो इतने लोगों को मारा है और बेगुनाहों का खून बहाया है, कत्लेआम किया है, उसका जरा सा भी इसे एहसास जुर्म नहीं है। हाँ, नहीं है, वाकई में नहीं है। और अपने ऊपर आ रही है तो एहसास होता है। आपको लगता है अब आतंक का सफाया तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आप कोशिश कर रहे हैं, अब हम उस कोशिश पर वापस आ जाते हैं सलीम जी, क्योंकि उस कोशिश को बहुत ज़्यादा रॉ एंड रियल के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा सराहा है और वो ये चाहते हैं कि आपकी मुहिम कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप एक बार फिर से स्टूडियो में आए। लेकिन अब वो आपके अब तक के सफ़र के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। मेरा जो सफ़र है वो जी, पहले तो एक आम इंसान की तरह था, बल्कि मैं एक डरपोक इंसान था बहुत ज़्यादा। जब मैं छोटा था तो हमारे घर के बाहर एक खाली कमरा था, उसको भी मैं क्रॉस नहीं कर पाता था, इतना मैं डरपोक था। उसके बारे में ये फेमस था कि यहाँ पे कोई पीर रहता है। तो वो मैं इतना डरता था कि मुझे कोई इस पार से उस पार छोड़ता था तब मैं जाता था, और उस पार से जब आता था तो जब मुझे कोई इधर से लेने जाएगा तभी क्रॉस होता था, नहीं तो उधर ही खड़ा हुआ रोता रहता था। इतना कभी मैं डरपोक हुआ करता था। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल मची कि मैं अंदर ही अंदर बहुत सॉलिड होता गया। मैंने बहुत ज्ञान हासिल किया, मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने तर्जुमे के साथ कुरान को सीखा, मैंने दीन को बहुत बारीकी से समझा। मैंने यहाँ तक समझ लिया कि अल्लाह को पकड़ के आ गया मैं। मुझे पता चल गया कि ये अल्लाह नहीं है, और जो अल्लाह है उसके बारे में कोई भी आदमी सही जानकारी नहीं दे रहा है। तो ठीक है, मैं अल्लाह के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, लेकिन ये जानकारी पक्की है कि कुरान का अल्लाह मौजूद नहीं है, और ये कुरान किसी अल्लाह की लिखी हुई या बताई हुई किताब नहीं है। ये इंसान का लिखा हुआ निज़ाम है, अरब देश को चलाने के लिए लिखा गया निज़ाम है। ये बाकी देशों के लिए है ही नहीं, ये केवल अरब देश के लिए है। तो अब ये समझा रहे हैं, बहुत ये जर्नी मेरी बहुत उथल पुथल की रही है। अब तक मैं मौलवी भी रहा हूँ, मैं मज़ार के ऊपर भी बैठा हूँ, मैंने अच्छे काम भी किए, मैंने बुरे काम भी किए, मैंने सभी तरह के तजर्बे जो है हासिल किए। उसके बाद तब जाके लोगों को बताना शुरू किया कि भाई ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब किसी अल्लाह के रसूल नहीं है। किताब मोहम्मद साहब ने ही तैयार करवाई है स्क्रिप्चर के हिसाब से। अगर मैं उससे भी आगे जाता हूँ, मैं उससे भी आगे जा चुका। मैंने मोहम्मद साहब को असल में ढूंढने की कोशिश की, इतिहास में ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे इतिहास में मोहम्मद साहब, अबू बकर, हज़रत उमर, आयशा, ये जो नाम है ना, ये इतिहास में ही कहीं देखने को नहीं मिले। मुझे मक्का भी मैप के अंदर ना 5वीं शताब्दी में मिला, ना 6वीं में मिला, ना 7वीं में मिला। 8वीं शताब्दी में जाके मक्का जो है मैप के अंदर एक ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये सारी प्लांट की हुई मजहब जो है पूरा प्लांट किया हुआ है। अब्बासी मजहब है ये। पारसियों ने इसमें नमाज घुसेड़ दी है और अलग अलग फिर इसमें फ़िरके बनते जा रहे हैं। जी, खतने का भी मैंने देखा है इसमें रिवाज, उसके बारे में भी काफ़ी आपत्ति है आपको? खतना जो है मैं इस पे कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं रखता हूँ खतना के ऊपर, पर ये एक मजहब के नाम पे होती है, वो आपत्ति है, वो गलत है। अगर किसी का मन
कर रहा है कि भाई अपने साफ सफाई के लिए उसे खतना करानी चाहिए, तो मेडिकल से चेक करेगा पहले इसका कोई नुकसान तो नहीं है, उसके नुकसान पे ध्यान दे, अगर नुकसान नहीं है तो करा लो, पर अगर मजहब के नाम पे करा रहे हो तो मूर्खता है। सलीम जी, एक बार फिर से विस्तार से, क्योंकि आपने बताया था जैसे आपका बचपन था, बचपन में आपने बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ा, जिस स्कूल में आप थे, फिर धीरे धीरे आपने क्या मदरसों में भी तालीम हासिल की थी? हाँ, मदरसे में मैं एक्चुअली सिर्फ मौलवियत के लिए गया, इसके अलावा मदरसे में मैं नहीं गया, क्योंकि मदरसे वाला काम मेरा स्कूल में ही पूरा हो गया। मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाते हैं, हाफजा कराते हैं, फिर आगे बड़े दारुल उलूम में चले जाओ तो वहाँ मौलवियत वगैरह, कारियत, है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे तो स्कूल से ही मदरसे वाली चीज़ मिल गई थी, मुझे मदरसा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मदरसा चूँकि मेरे घर के सामने है तो वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ का मुझे पता रहता है। वहाँ पे हमारा खेलना कूदना मदरसे के अंदर ही रहा है सारा। तो मदरसे में सिर्फ मैंने जो है तर्जुमे लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी। मदरसे में ठीक है। उसके बाद मदरसे को लेकर भी आपने काफ़ी अहम बात कही कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकी बनाने की फैक्ट्री होती है। हाँ, वो जहन में इस्लाम के लिए डालते हैं ना, जो भी इस्लाम के ऊपर अमल करेगा वो आतंकी होगा। अल्लाह खुद जो है कहता है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत भर दूंगा, टेरर भर दूंगा। तो जो टेरर डालता है उसी को आतंकवादी कहते हैं। तो जो इसको फॉलो करेगा वो जहन के अंदर आतंक, हिंसा, अमानवीय यही चीज कर पाएगा। मानवता या इंसानियत तो वो कर ही नहीं पाएगा। ये आपको लगता है? लगता नहीं है, लिखा हुआ है। जो आदमी काफिरों को मारेगा, काफिरों से दुश्मनी रखेगा, काफिरों को दोस्त नहीं बनाएगा, वो मानवता फिर कौन सी किसके साथ करेगा? मुसलमान के साथ करेगा। ये काहे की मानवता है फिर? मदरसे में और आपने क्या देखा था जिसका? यौन शोषण चलता है वहाँ पे मदरसे के अंदर। आए मदरसे के अंदर पकड़े जाते रहते हैं मौलवी, लेकिन ये लोग उसको जो है हाईलाइट नहीं होने देते। मुसलमान उसको अपने इस्लाम की बेइज्जती मानते हैं और उसको 2-4 हाथ मार के उसको भगा देते हैं। कभी कभी कोई ऐसा केस होता है जिसमें हिंदू शामिल हो जाता है, बीच में घुस जाता है, तो वो आदमी थाने, हाँ, वो केस हाईलाइट हो जाता है, वो पुलिस थाने तक पहुँच जाता है। आप मौलवी एक वक्त बन गए थे? हाँ, मौलवी बन गए थे। हाँ। उसके बाद फिर? उसके बाद वहीं से मैं जो है वक्फ बोर्ड में शामिल हुआ था, और फिर मैं 1 साल के बाद कोशिश कर करके जो है एक मज़ार हथिया लिया था मैंने। वहाँ मेरी कमाई भी अच्छी चल रही थी और वहीं पे रहते रहते मैंने 2 हलाले भी किए थे। वहीं से सब कुछ मेरा जीवन जो है स्टार्ट हुआ था, और वहीं मुझे समझ आई थी, वहीं से मैंने जो है इस्लाम को बिल्कुल छोड़ दिया था। मतलब इस्लाम तो पहले से मेरे अंदर से ख़त्म हो चुका था, लेकिन बाहर में लोगों के साथ ज़्यादा जिक्र नहीं करता था। लेकिन वहाँ बैठ के फिर मैं लोगों के साथ इस बारे में बातचीत करने लगा कि भाई ये लोग आप वेस्ट कर रहे हो, ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आप लोगों को सुन के दुआ कबूल हो जाए और आपके काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। कार्य करोगे, उसको उसके निवारण के लिए कोई युक्ति दवा लगाओगे तो होगा, ऐसे नहीं होगा। तो वो बातें फिर आगे तक पहुंच गई, फिर मुझे हटा दिया। बस तब से फिर मैं अपना यहाँ लोनी गाजियाबाद आ गया था, दुकान खोल के बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। और जो टाइम बचता है उसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के ज़रिए लोगों तक इस्लाम की बात पहुँचाता हूँ। अब तो बल्कि जो है ज़्यादा टाइम इसी में लगा रहा हूँ। सलीम जी, क्या कोई मज़ार भी आपने बनाई थी जिसका जिक्र कर? हाँ, मैंने एक तो मतलब वैसे तो 2 बनाई थी मैंने, लेकिन एक तो इस टाइम बढ़िया चल रही है, उस पर कमाई हो रही है। आते आते ड्राइवर पैसे फेंकते हैं। ये अम्बाला से नारायणगढ़ रोड पड़ता है, काला अम्ब से पहले पड़ता है, और मेन रोड पे एक ही मज़ार आएगी और कोई नहीं आती। वो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वो सड़क के ऊपर पूरा ऐसा लटका हुआ है। वो डेंजर लुक आता है उसका दोनों कोनों से, जब कोने ऐसे देखते हैं ना, बहुत डेंजर लुक आता है। वो मज़ार मेरा तैयार किया हुआ है। वहाँ कुछ भी नहीं था, मैंने चादरें वादरें बांध के सब तैयार कर दी, वहाँ पे गुल्लक वुल्लक रखी। कुछ दिन हमने कमाया और अब वहाँ वो बढ़िया चल रहा है वहाँ पे। तो आपको लगता है मज़ार का यही धंधा? हाँ, मैक्सिमम सारे यही है। मैक्सिमम क्या, 100% ही सारे ऐसे ही हैं। अंदर कुछ भी नहीं है। किसी जगह जैनवन कोई आदमी दबा हुआ है
तो जो दब गया उसको वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। जो मर गया वो मर गया, ख़त्म। क्योंकि कभी कभी तो हमने रेलवे स्टेशन वगैरह ऐसी हाँ, ऐसी जगहों पर हम मज़ारें देख लेते हैं जहाँ पर पुल के ऊपर, सोच से परे होती है कि मज़ार यहाँ कैसे बन गई। पुल के ऊपर, रेलवे ब्रिज के ऊपर, ब्रिज अभी बनने लग रहे हैं, पीर बाबा पहले ही तैयार हो गए वहाँ पे। तो ये आदमी खुद सोचे कि भाई मज़ार यार, होती क्या है वैसे, आप अगर समझाएं। असल में तो मज़ार जो है ये चिनाई, ईंट, पत्थर वगैरह ये तैयार करी हुई हैं, पर लोगों को ये बताया जाता है कि यहाँ पे फला फला हजरत जो है वो इंतकाल फरमा गए थे, उनकी कब्र है ये, या उनकी मिट्टी है ये यहाँ पे। ऐसी ऐसी अफवाहें फैला के रखते हैं। आदमी खुद सोचे यार, इतना बड़ा पीर पैगंबर वो रेलवे स्टेशन की पटरी पे जाके मरेगा, वो रेलवे ऊपर ब्रिज के ऊपर जाके मरेगा, वो सड़क के किनारे दम तोड़ेगा। यार इतने अच्छे अच्छे आदमी, इनको इज्जत की मौत नहीं मिली किसी को, ऐसी मौत मिली इनको कि कोई देखने सुनने वाला भी ना हो। तो जिनको ऐसी मौत मिली वो तुम्हारे लिए क्या कर लेंगे यार। खुद तो सोचो समझो इतना। और इस मज़ार के मायने क्या होते हैं? लोग वहाँ पर ये सोचकर जाते हैं कि हमारी दुआएं कब। हाँ, ये सोच के जाते हैं कि हमारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे, हम यहाँ खड़े होकर दुआ मांगेंगे तो वो पूरी हो जाएगी हमारी, ये सोच के जाते हैं। और भीतर कुछ नहीं होता, इस तरह का व्यापार किसी का अगर मुसलमानों की दुआ पूरी होती ना तो अब तक मोदी और योगी कब के ख़त्म हो जाते। हर मुसलमान मोदी और योगी के लिए बद्दुआ करता है, हर नमाज में बद्दुआ होती है। लेकिन जिंदे अगले और बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि दुआ बद्दुआओं से कुछ नहीं होता। कहा तो यही जा रहा था कि जो मस्जिद में, मदरसों में जो मौलवी वहाँ पर होते हैं मस्जिदों के, तो उन्हें शिफा हासिल होती है। तो अगर आपको कोई परेशानी है, आपके ऊपर कोई काला तंत्र किया गया है या कोई बीमारी है, घंटे की शिफा हासिल होती है उसी। आप खुद क्योंकि एक मौलवी रह चुके हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपसे पूछें। उसी मौलवी को जब हल्का सा जुकाम आता है ना, वो सबसे पहले स्टोर पे जाके खड़ा हो जाता है। वो अपने लिए शिफा नहीं मिलती उसको, जरा सी भी कोई दिक्कत होती है। ये जितने बड़े बड़े आलिम हैं आप देख लेना, सारे अस्पतालों में मिलेंगे। ये खुद क्यों नहीं दुआ मांग के ठीक होते भाई? ये दुनिया को तस्वीर बताते हैं, दुनिया को पानी झाड़ के फूंक के देते हैं, उसको दम करते हैं लोगों को। अपना आप को क्यों नहीं करते हैं? अपना आप क्यों हल्का सा जुकाम होते हैं अस्पताल की तरफ भागते हैं? इस तरह की आपकी क्योंकि इनको पता है, इनको पता है कि कुछ नहीं होएगा। ऐसी ट्रेनिंग आपकी भी हुई? सबकी होती है, हमारी भी। जी, आप कर लेते थे ये सब? हाँ, मैं ये सारे काम करता था। अब आपको पता चल गया मेरी हकीकत का, नहीं तो आपके अंदर भी मैं अभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल देता था कि आप कहती हैं। जरा ट्रेलर दे दीजिए दर्शकों को। जैसे जब कोई हमारे पास मज़ार पे आता था ना, एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर पहले से ये बात है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तभी तो वो हमारे पास आ रही है जी। हमें इस बात का पता है। जब वो आगे बैठती है तो हम थोड़ा ड्रामेबाजी करते हैं, अपनी हिलाते हैं खोपड़ी, हो कौन आया, ओ कौन आया तेरे साथ, ऐसे ऐसे ड्रामे करेंगे। तेरे ऊपर तो बहुत तगड़ा काम करवा रखा है, इतना कहते हो बाबा जी, बस अब आप ही देखोगे किसने करवा रखा है, तेरा अपना ही है और कौन है। अब वो आदमी का पहले से ही अपनों पे शक होता है, वो कहते हैं हाँ बाबा जी बस हो जाएगा भाई इंतजाम, कोई बात नहीं, इसकी भी जो है तस्बीह करेंगे, तेरी कोई ना कोई जो है चिल्ला निकाल लेंगे, तेरा करेंगे भाई, तेरा इंतजाम, खर्चा बोल देते हैं उसको, भाई इसमें इतना खर्चा तेरा लग जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे उसको जो बाज़ार में नहीं मिलेगी। वो बेचारे तंग हो के कहते हैं आप ही मंगा देना। हमने अपना 2 काली सुपारी, 2 हरी सुपारी, पान का पत्ता, बम्बई वाला पान, ऐसी ऐसी चीज़ें, एक फल, एक फूल, ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे। 2-4 आइटम अपने मतलब की बता देंगे, बादाम तक मंगा लेंगे, भाई चलो बादाम खाएंगे बाद में। ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाते हैं, साथ में पैसे रखवा लेते हैं। आदमी को करना पड़ता है। तो ये धंधा है, दुकानदारी है, लोगों को समझ में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, पता लग जाएगा। बड़ी बात ये सलीम जी कि आपकी यही दुकानदारी बहुत ज़ोरों से चल रही थी। एक लेडी थी, वो मुस्लिम ही थी, और उसका घरवाला जो है पैसे से अच्छा आदमी था, अमीर आदमी था, वो क्राइम वगैरह में लिप्त था। उसने बाहर कोई औरत वगैरह रखी हुई थी, पाल रखी थी, तो वो सारा पैसा उधर लुटा देता था। और उसकी घरवाली और 2 उसके बच्चे वो ज़्यादा परेशान हाल रहते थे पैसे की वजह से। तो वो ज़्यादा दुखी थी। एक तो आदमी का दुख होता है, दूसरी औरत के पास जाता है तो वो उसको बहुत बड़ा दुख होता है। तो वो मेरे पास आती थी,
जब दूसरी बार है, पहली बार तो मैंने उसको ऐसे ही चिन्नी विन्नी पढ़ के दे दी थी, सस्ते में काम निकाल दिया था उसको, 250-300 रुपये का खर्चा करा के। फिर जब वो अगली बार आई तो मुझे पता लग गया कि इसको ज़रूरत है, हम ऐसे ही चेक करते हैं। जब मैंने उसको फिर 2-4 मंत्र से पढ़ाए, उसको दिखाया कि हाँ हमारे अंदर पावर है, तो वो तैयार होगी। 5100 रुपये का उसके ऊपर खर्चा बांध दिया मैंने कि भाई तेरा इतना पैसा खर्च होएगा। वो बेचारी जो है अपनी कानों की बालियाँ वालियाँ रख के गिरवी, तो मुझे 5100 रुपये देगी। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से आई तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम 5100 रुपये का खर्चा उसके ऊपर लाद दिया। उसने बेचारी ने वो भी हामी भर ली, जबकि उसकी औकात रही नहीं थी 5100 और देने की। तो उसका भाई आया, फिर उसके भाई ने मेरे से जो है हाथ जोड़े, पैर पकड़े और उसकी हकीकत बताई कि ये इतनी तंग है कि इसके घर में खाने तक को भी दाने नहीं है, और ये चाय में भी पाउडर का दूध की चाय बनाती है ताकि मतलब सस्ते में काम चल जाए, पैसा बचाने के लिए। ये बहुत दुखी है। तो मुझे अकल आई कि यार इसी तरह के सारे लोग मेरे पास आते होंगे, मजबूर आदमी ही मेरे पास आते होंगे, जो 50 जगह लूट पिट के आके तंग हो के ऐसी जगह आते हैं कि भाई चलो यहाँ हमारा काम बन जाएगा। ऊपर से तू भी इनको लूट रहा है और बाकी लोग भी इनको ऐसे ही लूट रहे हैं। मैं कितना मानवीय वाला, बहुत बेकार काम है। मैंने कहा उस दिन ऐसी नफरत सी आई, बस तब से बस जो भी आता था उसी को बताना शुरू, जो भी आता था उसी को बताना शुरू। वहीं बैठ बैठ के 10-10, 15-15 आदमियों को बिठा बिठा के बात करना शुरू। मैं कहा भाई कोई अल्लाह नहीं है, अरे ये यहाँ कुछ नहीं था बाबा, मगर ये बेवकूफ़ बना रखा है तुम्हारा। रात को मैं इसके ऊपर सो जाता हूँ, कब्र के ऊपर ही सो जाता हूँ, मेरा कुछ नहीं उकड़ता। मैं तुम्हारे सामने इसकी इतनी कदर करता हूँ, धूप बत्ती करता हूँ ताकि पैसे कमा सकूँ तुम्हारे से, तुम लोग मेरे पास आ सको। असल में कुछ नहीं है ऐसा। तो कुछ लोग गुस्सा हुए, कुछ लोग समझ भी गए, कुछ नाराज़ हुए, कुछ ने शिकायत करी, फिर वहाँ से हट गया। तब से बस फिर अब इसी तरह लगा हूँ। ये मेरी जर्नी है। यानी वहाँ से उसके बाद मैंने सुना वक्फ बोर्ड से भी आपको बेदखल कर हाँ, जब ही कर दिया था, जब बेदखल हो गया तभी फिर मैं यहाँ लोनी में आया था। यहाँ आके घर वालों ने थोड़ा साथ सा दिया, तो दुकान खोल ली थी, वो चल रही थी बढ़िया। लेकिन फिर वो इस्लाम की बात करने लगा, फिर पीछे पड़ गए लोग वाग मुसलमान, जबकि मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा। मैं उन्हें ही चाहता हूँ कि ये लोग जो है इस गलीच विदेशी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, और खुद जहाँ की ये आइडियोलॉजी है वो लोग खुद इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब खुद कुरान को फॉलो नहीं कर रहा है, वो कुरान के खिलाफ काम कर रहा है। हम पता नहीं क्यों इनके पीछे लगे हुए हैं। हमारे माँ बाप बुजुर्ग पता नहीं किस मजबूरी में आके इस्लाम कबूल किए थे, क्योंकि वो तो पहले हिंदू ही थे ना, सभी यहाँ हिंदू थे। उनके सामने पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, क्या उनको झेलना पड़ा होगा, जो उन्होंने अपने धर्म को बदला। आदमी जब भी बदलाव लाता है, जब वो किसी जगह दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उनको किया गया दुखी। और हम आज इसको अपना गर्व मान रहे हैं। लानत है हमारे ऊपर। अगर मैं तो मानता नहीं खैर के कोई ऊपर बैठा हुआ देख रहा, लेकिन अगर मान लो हमारे बुजुर्ग ऊपर बैठे हुए देख रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि यार हमने तो मजबूरी में इसको कबूल किया था, और हमारे बच्चे कितने इसको सच मान बैठे, और कितने जो है कट्टर हो गए हैं कि अपने ही भाइयों को, अपने ही परिवार को, जो हमारा पिछला परिवार था काफिर हिंदू, उन्हीं को मार रहे हैं। तो क्या उनको महसूस हो रहा होगा। तो अगर आप लोगों का मानना है कि आत्मा देखती है, सुनती है, तो कैसी तड़प रही होगी वो कि मैं तो पता नहीं क्यों जो है इस्लाम कबूल किया था। लेकिन ये बेवकूफ़, इनको तो मौका है, ये तो हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद हैं, इनको तो मौका है, ये छोड़ सकते हैं अपने धर्म को, अपने इस्लाम को, अपनी संस्कृति में वापस आ सकते हैं। इनके ऊपर तो अब कोई जुल्म करने वाला नहीं है। हमारे ऊपर आया था, हमने तो बदल लिया, लेकिन अब इनको तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम दिलेर हैं, और अगर हम इस्लाम से दूर हो जाए ना, तो हम अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और देश के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमें शिक्षा मिल जाए, हमें अच्छी पढ़ाई मिल जाए, तो हमसे बेहतर कौम है नहीं है कोई, इंडिया में तो है नहीं है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसी तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई है? ये मुल्ला बरगलाते हैं ना, इसीलिए तो बरगलाते हैं, क्योंकि इनका
10% होंगे ये मुल्ला लोग जो कि हम जैसे मुसलमानों को यूज करते हैं। मेहनत हम करते हैं सुबह शाम तक, और ये शाम को मस्जिद में आओ अल्लाह के शेरो, आओ अल्लाह के शेरो, आओ मस्जिद में तामीर चल रही है, आओ जमात जाएगी उसके लिए दान करो, चंदा दो, ये वहाँ बैठ के हमसे छीन लेते हैं। हमारे बच्चों की जो हक है हमारे बच्चों का, वो ये ले जाते हैं हमसे। देते हम खुश हो गए हैं, हम अल्लाह का नाम सोच के देते हैं खुश हो गए। ये हमें आपको अल्लाह के लगता है नाम दीन पे के लिए दे रहे हैं? हाँ, ये अल्लाह के नाम पर हमें लूट रहे हैं। और ये खुद अल्लाह को नहीं मानते, जो मस्जिद और मदरसों के अंदर बैठे हुए हैं, ये खुद भी अल्लाह को नहीं मानते। अगर ये अल्लाह को मानते होते तो मदरसों के अंदर क्यों व्यभिचार करते, क्यों बच्चों के साथ शोषण करते, अगर उनको अल्लाह का यकीन होता। जी। मस्जिदों का भी जिक्र आपने किया कि मस्जिदों में क्या खुदा रहता है, और क्या क्या मस्जिद है कुरान में ऐसा कुछ? मस्जिदों में कोई अल्लाह नहीं रहता, ना मस्जिदों का जिक्र कुरान के अंदर है, ना मस्जिदों का कॉन्सेप्ट कुरान के अंदर है। मस्जिदों के बारे में कोई जानकारी कुरान के अंदर है ही नहीं है। अजान की जानकारी कुरान के अंदर है ही नहीं है। ये सब दुकानदारी बना रखी है। यहाँ पे बैठक होती है बाकायदा, और ये लोग अपना एक गिरोह कहूँगा मैं इसको, इस्लाम के जो दड़ियल हैं, जो अपना आपको मुसलमान कहते हैं, ये अपना एक गिरोह चला रहे हैं मस्जिदों के अंदर से। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा किस तरीके से जो मस्जिद है, मदरसा है, उसी के भीतर ये आतंकी घुसे हुए थे, वहीं पे बैठे हुए थे, और वहीं उसी पर अटैक भी किया गया है। यानी कि वाकई में वो आतंक बनाने की फैक्ट्री हो गई। वहीं से ऑपरेट होता है सब कुछ। इंडिया में भी यहीं से होता है। जुमे की नमाज में क्यों जिहादी निकलते हैं, पत्थर ले गए, क्यों जल्लूस मस्जिदों से ही शुरू होते हैं? क्योंकि वहाँ से इनका दिमाग, माइंड सेट इनको किया जाता है मस्जिदों के अंदर से। मदरसों में तो मदरसे तो फैक्ट्री हैं दिमाग में जिहाद डालने की, और मस्जिदें जो हैं उसको ऑपरेट करने के स्थान हैं। आपको लगता है मदरसों पर ताला लग जाना चाहिए? हाँ, कोई कारण एक हो इसके फ़ायदे का, के बताया जाए कि भाई मदरसे का एक कारण ये है, फ़ायदा होता है इससे, तो मैं अपना वोट दूंगा, मदरसे को रहने चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई एक भी फ़ायदा है नहीं है, तो फिर क्यों है मदरसे? क्या वजह है फिर मदरसों की? मदरसे की शिक्षा से आज तक कौन डॉक्टर, इंजीनियर, कौन बड़ा IAS ऑफिसर क्या बना है आज तक? कोई बन सकता है तो बताओ। वहाँ से केवल या तो आदमी हाफिज मुल्ला बन के चंदा मांगेगा, या फिर मजदूरी करेगा बाहर निकल के, या फिर चोरी डकैती करेगा। वो कुछ कामयाब हो ही नहीं सकता। मदरसे के अंदर कोई कामयाबी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। वो मुसलमानों को अशिक्षित करने का अड्डा है। वहाँ से मुसलमानों के दिमाग को शिक्षा से दूर कर दिया जाता है। उसको ये समझाया जाता है कि ये दुनिया तेरे लिए फ़ानी है, ये दुनिया छोटी सी है, असली दुनिया ऊपर है, मरने के बाद है, उसकी तैयारी करो, इसकी दुनिया की कोई तैयारी ना करो, ये तो इम्तिहान के लिए है तुम्हारे लिए। तो उसके खोपड़ी में ये भर दिया जाता है कि ये दुनिया तेरे लिए बेकार है। जब वो दुनिया बेकार है तो वो उसके लिए करेगा क्यों तैयारी? ये माइंडसेट मुसलमान का करा जाता है। और हिंदुओं के लिए कहा जाता है कि जिसको देखते नहीं हो, जिसको जानते नहीं हो, उसको देवता बना के पूज रहे हो। और आपको लोगों को भी तो ऐसा ही एक सब्ज बाग दिखाया जाता है मरने के बाद। हाँ, हमें देखा है। हाँ, हमें ये LIC के बाद एक यही संस्था ऐसी है जो मरने के बाद के सारे फायदे दिखाती है। जीवन में इसका कोई फायदा नहीं है। सही बात है। 72 हूरों से लेकर तमाम फायदे। इसके अलावा सलीम जी, और ऐसा जीवन में क्या हुआ, घटित हुआ, जिसको लेकर आपको लगा कि नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, बहुत कट्टर बनाया जा रहा है, और ज़बरदस्ती का उनके भीतर डर, दहशत भी फैलाई जा रही है, और साथ ही साथ उनको और ज़्यादा उनके अंदर जहर भरा जा रहा है हिंदुओं के ख़िलाफ़? एक्चुअली यहाँ मैं वैसे अपने परिवार का जिक्र करता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ कि एक दिन की बात है। ये अभी यहाँ पे बुलंदशहर के अंदर कोई 5-6 साल पुरानी बात होगी शायद। एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे थे ये लोग हिंदुओं के खिलाफ। यानी कि वो जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी मारा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा इस जलसे का नाम क्या था। बहुत बड़ा हुआ था, ये हिंदुओं के खिलाफ हुआ था। मेरा बेटा आया और कह रहा है कि मैं जाऊंगा और हमें जाना चाहिए। दीन के लिए अगर हमें इकट्ठे नहीं हो सकते
तो फिर हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा यार ये तेरा बेटा कह रहा है इस तरह, इसको तो तूने कहीं मदरसे में भी नहीं भेजा, इसको तूने कहीं मस्जिद में भी नहीं भेजा, फिर भी इसके दिमाग में ये सवाल कहाँ से आ गया। अच्छा, मेरी घरवाली, उसको अपने बच्चे का फिक्र सबको होता है भाई, उसको डर लगा। उसने कहा बेटे नहीं, ऐसी जगह नहीं जाना, अपने घर में रह के दुआ मांग लेंगे हम, ऐसी जगह नहीं जाना, वहाँ कुछ भी हो सकता है, भगदड़ में आदमी मर जाते हैं, वहाँ बहुत कुछ हो सकता है, नहीं बेटे मैं नहीं जाने दूंगी। मैंने उसको, अपने बेटे को पहली बार और आखिरी बार, शायद आज तक मैंने धमकाया भी नहीं, सिर्फ उस दिन धमकाया था। आज के बाद मैंने कहा तेरे को ऐसे काम नहीं करने हैं। तू वो जो मुल्ला वहाँ पे तुम्हें लीड कर रहा है इतने मुसलमानों को, क्या उसका बेटा आ रहा है वहाँ पे? क्या वो अपने बेटे को लेके आया वहाँ पे? वो तो जिस टाइम कोई गड़बड़ी होगी हेलीकॉप्टर में उड़ के भाग जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे जो मेन आदमी थे, जब वो भगदड़ मची तो बड़े बड़े तो सारे निकल गए, वहाँ छोटे मोटे पिस गए, कई लोग मारे गए थे उसमें भगदड़ में। मैंने तो चलो अपने बच्चे को नहीं भेजा। तब से मैं इस काम को तेजी पे लेके आया कि जब तेरे बच्चे के दिमाग में ऐसा फितूर घुस सकता है, तो जबकि घर का ऐसा माहौल भी नहीं। हाँ, मैं यानी कि मेरे घर का माहौल ऐसा था ही नहीं। मेरे घर में मेरी सास के अलावा कोई ज़्यादा रिलीजियस है ही नहीं है। ठीक है, सारे अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन इतने कट्टर नहीं है कि वो किसी को मारने काटने तक को तैयार हो जाए। तो मैं तब से इस एक्टिविटी के अंदर बहुत भयंकर आ गया, और मैं लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और कुछ पता नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद पता नहीं मेरा जो स्क्रिप्चर है वो शायद मुझसे यही कराना चाह रहा था। ये नियति जो है मुझे इसीलिए तैयार कर रही थी। मैं ऐसा आदमी नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, और अब कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब मेरी इस काम के लिए ट्रेनिंग थी। यानी कि मैंने अपने जीवन में जो उथल पथल मचाई है वो सब इस कार्य को करने के लिए ये गुण चाहिए थे यार। यानी जिन जिन अग्नि परीक्षाओं से आप गुजरे हैं, जो अनुभव आपके जीवन में आपने बर्दाश्त किए हैं, आपको लगा कहीं ना कहीं वो आपको आज के दौर के लिए तैयार करते, बदलाव के लिए। हाँ, मुझे अब लग रहा है कि वो मेरी ट्रेनिंग थी। और मैंने ऐसी ट्रेनिंग की है कि मतलब आम इंसान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। लेकिन उसका ट्रेलर मुझे दिख गया है। अगर सलीम जी इतना पिटने के बाद भी अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, और इतनी एक तरह से कह सकते हैं कि वो 3rd डिग्री टॉर्चर था, एक मुंबई पुलिस के थोड़ा से भी भयंकर था जी। आप खुद बता रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि वहाँ तक आपने बर्दाश्त किया। तो जीवन में किस तरह के अनुभवों से आप गुजरे होंगे उसका तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ। लेकिन इसके साथ ही वो धमकियों का सिलसिला जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी ऑफ कैमरा भी, कि आने के बाद भी वो अभी तक थमा नहीं है। हाँ, वो चल रही है, धमकियाँ डेली आती है, डेली फ़ोन के ऊपर कम से कम दिन में अगर 100 कॉल मुझे आ रही हैं तो 30-35 ऐसी आ रही हैं। किधर है तू, कहाँ रहता है तू, बता एड्रेस, तेरे गर्दन पर 15 कुल्हाड़ी मारूंगा, आ गए 15 कुल्हाड़ी, ऐसे जुदा वाली बात हो रही है। हाँ, ऐसी जो है धमकियाँ। मैं हंसता रहता हूँ उनके साथ, मैं कब आएगा तू, कितने दिन तक आएगा, कितने दिन की मोहलत है मेरे पास, बताना। तो चल रहा है मेरे लिए, तो ये आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पास है मेरे लिए तो। लेकिन किसी वक्त आप इन सब चीज़ों को लेकर फिक्रमंद होते हैं कि एक बदलाव का आपने आगाज़ किया एक अच्छी सोच के साथ, लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए। ठीक है, अगर वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, या भावनाओं को अगर आप, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी रॉ एंड रियल के मंच से, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कही गई, ख़ासतौर पर अगर सलीम जी की पिछले पॉडकास्ट में कही गई किसी भी बात से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये नहीं थी कि कोई भी ऐसी बात कही जाए जिससे आपकी भावनाओं को आहत किया जाए या आपको दुखी किया जाए। लेकिन जो सच है कम से कम वो सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए, और तर्क के आधार पर उस चीज़ पर आप बात करिए, जवाब दीजिए।
आप बहस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पूरी तरीके से आमंत्रित हैं, आप यहाँ पर बैठिए। जो भी यहाँ पर सलीम जी के साथ बहस करना चाहते हैं, हमारा खुला निमंत्रण है, उनको आमंत्रण है, आप आइए यहाँ पर, आप बहस करिए। लेकिन आप जिस तरीके से अब मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आपने मुझे कई मैसेजेस भी दिखाए थे, सिर्फ ऑडियो नहीं है, वो तो वीडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, एड्रेस मांगा जा रहा है, डराया जा रहा है, किस तरीके से अंजाम आपको मौत के घाट उतारा जाएगा उसका भी पूरा ट्रेलर दिखाया जा रहा है। यानी कि बहुत डर है। क्या इसको लेकर भी कोई एफआईआर वगैरह आपने दर्ज किए या सुरक्षा की मांग? नहीं, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं करता। मैं तो, मुझे पता है कि दड़बप किया है, क्योंकि सलीम जी बहुत बड़ी तादाद में, आपने तो खुद देखा, आपने खुद उस पर रिस्पॉन्ड भी किया है कमेंट सेक्शन में, आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि सलीम जी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब कहाँ से मिलेगी जी? हमारा कौन परवाह कर रहा है? कुछ हिंदू लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, सरकार कहाँ है ऐसे इतना? कोई छोट भैया नेता होगा, उसके पीछे तो लगा देंगे 4 पुलिस वाले। कोई मानवता का काम करते हुए मर जाएगा तो उस पर चद्दर भी चढ़ाने को तैयार नहीं होगी सरकार। तो ठीक है, हम तो ये चाहते हैं मोदी जी भी जो है अपना काम करते रहें, सुरक्षा देखी जाएगी, जो होगा निपट लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी जो आपने ये कही थी ना कि डिबेट के लिए आ सकता है कोई सवाल के लिए, हमने अभी हाल ही में 6 मई का प्रोग्राम था हमारा, यति नरसिंहानंद जी ने, और हमने मिलकर बाकायदा 15 मौलानाओं को चिट्ठी भेजी थी, ईमेल किए थे, और बाई डाक भी दिया था। यानी कि प्रोसेस के साथ, रिकॉर्ड के साथ हमने मौलाना साद, मौलाना मदनी, अरशद मदनी, ओवैसी, ये 15 मौलानाओं को चैलेंज दिया हुआ था हमने 6 मई के लिए। उनमें से एक भी नहीं आया है। 6 मई तो गुजर गई। हाँ, तो वो पोस्टपोन्ड किया, फिर हमने वो सारा खर्चा होना था, सब कुछ तैयारी हो रखी थी हमारी तरफ से, तो एक भी मौलाना आया नहीं है वहाँ पे इस्लाम को बचाने के लिए हमसे डिबेट करने। अगर स्टूडियो में कोई आना चाहे तो क्या? हम तो तैयार है ना। तैयार है। हाँ, मैं तो बल्कि आने जाने का खर्चा अपनी तरफ से दूंगा, होना तो आपकी तरफ से चाहिए, लेकिन मैं दे दूंगा उसके आने जाने का खर्चा भी। नहीं, मैं तो खुद आमंत्रित कर रही हूँ कि जिससे आना है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में जिस तरह का सबको ये लग रहा है कि नहीं झूठ बोल रहे हैं या किसी दबाव में या पैसे लेकर इस तरह की बातें कर अच्छा, रहे हैं, पैसे लेके की बात, चलो मैं पूछता हूँ कि आप लोग कितने पैसे लेके इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं? है किसी में हिम्मत? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, क्या बोल सकता है कोई? माइकल लाल जमा मस्जिद पे खड़ा हो जाएगा बैनर लेके? बोल सकता है कोई? तो ऐसे झूठे मुट्ठे इल्ज़ाम मत लगाओ। आदमी की भावना देखो कि वो क्या चाह रहा है, उसके पीछे क्या उसका मोटिव है। मैं अपना मोटिव बार बार बताता हूँ कि मैं मुसलमानों को ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ, अपने बच्चे को ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चों के साथ सभी के बच्चे शामिल हैं, तो मेरे मोटिव को देखें। तो अब इससे ज़्यादा कोई मुझे क्या देगा यार? मेरे तो कपड़े भी टोटल 2000 के नहीं है मेरे शरीर पे, तो अगर कोई मुझे 10 लाख देगा तो सोचो मैं कार से आऊँगा, कार से जाऊँगा। अभी मैं स्प्लेंडर बाइक चलाता हूँ जी। सलीम जी, यानी कि बहुत संघर्ष आप कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम के तौर पर आपकी एक पहचान बनी है, एक मुहिम के आप साक्षी हैं, उसका आप आगाज़ कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि बड़े से बड़े तादाद में अब लोग समझें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम से एक्स मुस्लिम बन जाए, लेकिन जो सही है उसको सही को सही और गलत को गलत तो कहें। चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे वो हलाला की बात हो, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपने मुखर होकर उठाया है। इसके अलावा और कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि जिन पर नज़र जानी चाहिए लोगों की? बस मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा इस्लाम का ही है जी। अगर आपने इस बात को कबूल कर लिया कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए वेस्ट हो जाएंगी। ये तलाक, हलाला, फलाला, ये सब आपके लिए बकवास हो जाएंगी, खुद ही ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब तक आप इसे अल्लाह की किताब मान रहे हैं तब तक आप फंसे हुए हैं। इस्लाम का सबसे पहला शिकार कौन होगा? मुसलमान, जो उसके कलमे में शरीक होगा। वजह इस्लाम उसको शिक्षा से हटा देगा, शिक्षा से दूर कर देगा। कलमे का आपने जिक्र किया, इसी का जिक्र वहाँ पहलगाम में भी हुआ था कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है कलमा। हाँ, यानी कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद साहब उसके सच्चे रसूल हैं। ये इसे पढ़वाने का मतलब क्या था? ईमान में आ जाना, मुसलमान बन जाना।
जो इसको पढ़ लेगा वो मुसलमान बन जाएगा। जी। तो इस तरह की कट्टरता की तो हम खैर पूरे देश ने उस चीज़ को महसूस किया था पहलगाम अटैक के समय। लेकिन सलीम जी, अब आगे के लिए भविष्य आप क्या देखते हैं? भविष्य मेरे को लग रहा है इंडिया का तो अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पॉपुलेशन एक्स मुस्लिमों की बढ़ती जा रही है, मुझे बहुत कॉल आ रही हैं। अब जब से मैं कश्मीर से आया ना, बड़ी कॉल आ रही है, और कश्मीर से बहुत आ रही हैं। यानी कि जितनी जिहादियों के आ रही हैं उससे थोड़ी कम ही सही, लेकिन आ रही है, कश्मीर से भी आ रही हैं कि हम आपकी बात पे गौर करेंगे। हम भी पढ़ रहे हैं और हमें भी ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ जो है गलत है, हमारी जो मान्यता है वो गलत है। तो ये कश्मीर से भी आ रही है, और हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे पास लोग कॉल कर रहे हैं कि हम आपके चैनल पे आके चेहरे के साथ ऐलान करना चाहते हैं कि हम भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, हम भी एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। मैंने कहा ठीक है गुरु, मैं कामयाब हो गया। मैं चाहता ही यही हूँ, मेरा और कोई मोटिव है ही नहीं है। बाद में तुमने जो बनना है बनो, तुम्हें लग रहा है तुम्हें हिंदू बनना है हिंदू बनो, तुम्हें लग रहा है ईसाई बनना है ईसाई बनो, वो तुम देख लो, आगे पढ़ लो, समझ लो, फिर बन लो। हमें तो बिना कुछ बने ही मज़ा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हमें ना हिंदू बनने की ज़रूरत है, ना सिख बनने की ज़रूरत है, ना ईसाई, ना मुसलमान। हमें मानवता ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम मानवता को मान रहे हैं तो बढ़िया है, हम ठीक है। बस कहा यही जाता है ना कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है ही नहीं। अगर आप इंसान को इंसान भी समझ लें, हाँ, और उस चीज़ के लिए भी उसका सम्मान कर ले तो इतना भी बहुत हो काफी सकता है। है। लेकिन अपने से नीचे किसी को समझना, उसे काटना, टट्टी मारना, इस तरह समझना, की बात करनी, टट्टी समझ, आप लोग टट्टी हो इस्लाम के हिसाब से। नजासत बोल रहा है, बिल्कुल साफ बोल रहा है कि जो इस्लाम को नहीं तो अगर मैं मानता, आपको पानी दूं और आप अगर सच्चे मुसलमान हैं तो आप पानी भी नहीं पियेंगे मेरा दिया हुआ? काफिर के हाथ का तो खाना नहीं चाहिए। काफिर से तो दूरी बताइए, दूरी का मतलब तो दूरी ही होता है, फिर वो हर चीज से दूर हो जाता है आदमी। काफिर के लिए तो यही है। लेकिन ये लोग मतलब ही हैं आधे से ज़्यादा। जब काफिर से पैसा मिलता है फ़ौरन ले लेते हैं, काफिर से टैक्स मिलता है फ़ौरन ले लेते बैंक हैं। में भी तो पैसा रखिएगा, वहाँ का इंटरेस्ट नहीं खाते क्या? हाँ, और इंटरेस्ट भी तो खाते हैं। इंटरेस्ट खाने वाले को अल्लाह ने तो यार सूरत बकरा की 275 के अंदर बता दिया है कि जो ब्याज लेगा और देगा वो जो है सबसे बड़ा गुनहगार होगा, अल्लाह का कबीरा गुनाह बताया इसको। 8 जगह कुरान की, आले इमरान है, सूरह निसा है, 8 जगह जिक्र है इसका कि जो ब्याज लेगा या देगा वो जो है अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये ले रहे हैं, चाहे 10 रुपये भी बैंक में पड़े हैं तो ब्याज तो आएगा ही आएगा। अब ये नहीं कहा अल्लाह ने कि तुम उसको अच्छे काम में लगा दोगे तो तुम्हें बकस दूंगा, कहीं नहीं कहा। अल्लाह ने सिर्फ ये कहा है कि जो लेगा या देगा वो मेरा दुश्मन। तो अगर तुमने ले लिया, और चाहे तुम अब से अच्छी जगह लगाओ या बुरी जगह हो, अल्लाह के दुश्मन तो होगे। नाच गाना, फिल्में, सब हराम है, ये सब भी हराम है। सब हराम। पहले कहते थे कि टीवी लेकर आओ, आके यहाँ पर फोड़ दो, हाँ। ये शैतान का बक्सा है। अब हाथ फिर टीवी से बैठकर प्रचार करते हैं कि भाई आ जाओ। हाँ। उसी टीवी के अंदर से तो जाकिर नायक बाहर निकलते हैं। हाँ, जो मौलवी हैं उनकी दुकान चलती है। तो अब ये क्या हो गया? अब ये हृदय परिवर्तन। इस्लाम को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से चलाने वाले लोग हैं ये जो मुल्ला हैं। नहीं तो ये सब चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम है। ये सारी चीज़ें हाँ, सब हराम। हलाला को लेकर आप क्या समझते हैं? हलाला बहुत गंदी प्रथा है। और ये है क्या? औरत की सबसे बड़ी बेइज्जती है। औरत जात के लिए बहुत डूब मरने वाली चीज़ है ये। अगर मर्द अपनी औरत को तलाक दे देता है और उसको ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दिया है, गुस्से में आके तलाक दे दी है, तो वो फिर अगर उसे पाना चाहता है तो उसका प्रोसेस ये है कि पहले उसे अपनी बीवी की शादी किसी और से करानी होगी। वो उसके साथ सेक्स करेगा, सेक्स करने के बाद फिर वो उसको 3 तलाक देगा, 3 तलाक के बाद फिर वो उसकी इद्दा करेगी, इद्दा के बाद फिर वो जो है उसकी घरवाली बनेगी। यानी कि तलाक दी बंदे ने और सज़ा मिल गई महिलाओं को एकदम भोग की वस्तु बनाया हुआ। हाँ, भोग की वस्तु बना रखा है जी। उसको खेती बता दिया है, आगे से जो अभी मैं एक न्यूज़ भी देख रही थी जिसमें डासना की एक महिला थी, 14वां बच्चा उसका पैदा हुआ था, बड़ा बच्चा उसका 23 साल का था। हाँ। वो यही कह रही थी कि पति रमज़ान के वक्त भी दारू पी के आता है और इस तरह से उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है,
14 बच्चे पैदा किए हैं और 2 वक्त के खाने के लिए पूरा परिवार तरस रहा था। राशन कार्ड पर सिर्फ एक ही का नाम था, तो गुहार लगा रही थी कि किसी तरीके से मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल जाए। मतलब पैदा करो तुम अल्लाह की खेती बोल के और पालेगी तुम्हें सरकार, ये कहाँ का वही लॉजिक है वही। अगर तुम पैदा ही 2 बच्चे करो तो तुम्हारे बच्चे शिक्षित भी होंगे, अच्छा खर्चा भी तुम्हारे घर का चल जाएगा। लेकिन क्या उकसाया जा रहा है मुसलमानों को कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे पैदा करो? वो ताकि इस्लाम आबादी को बढ़े। इस्लाम को बढ़ाने के लिए ना ये बताया गया है कि बच्चे अल्लाह की देन है, इसमें कोई जो है दवाई ना खाएं, इसको ऑपरेशन ना कराएं, ये हराम है काम ऐसा करना। इसलिए कहा गया ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा हों तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए मुसलमानों की। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो ये देश में ज़्यादा हो जाएंगे। जब ये देश में ज़्यादा हो जाएंगे तो ये यहाँ पे इस्लाम को काबिज करेंगे। हाँ, काबिज और इसी के लिए ज़्यादा शादियां भी हो रही हैं, जितनी ज़्यादा बीवियां उतने ज़्यादा बच्चे उतने पैदा ज़्यादा हो बच्चे। जाएंगे। हाँ तो इस तरीके से एक सर्कल सा चल रहा है। हाँ हाँ। सलीम जी, आपको बहुत से लोग सहयोग करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि सलीम जी जब आए स्टूडियो में तो उनसे पूछे कि हम किस तरीके से उनके हाथ मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें मदद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल बता दीजिए, पेटीएम कोई हो तो वो बता दीजिए, किस तरीके से लोग आपकी मदद कर सकते मेरा बड़ा चैनल था, वो तो कश्मीर सरकार ने उड़ा दिया है। हैं। सारे सोशल मीडिया के सारे चैनल्स आपके उड़ सारे चैनल उड़ा अब दिए। आपने फिर से एक नया चैनल शुरू किया। हाँ, सलीम वास्तिक ऑफिशियल के नाम से मैंने नया चैनल शुरू किया। उसमें भी 12,000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। जी, अब भी स्टार्ट किया है बिल्कुल हाल ही में। हम टैग कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर 9318459436। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो नंबर ये उठाते नहीं हैं, वो उनका पर्सनल नंबर नहीं है। अगर आप ये सोचें कि उस नंबर के रास्ते आपकी बात हो पाएगी तो वो मुश्किल है, नामुमकिन है। बल्कि वो नंबर रिश्तेदार का है लेकिन पैसे इन तक पहुंच जाते हैं और इसीलिए उस नंबर को हम साथ में टैग भी कर देंगे। सलीम जी, अब आगे आप क्या चाहते हैं? वहाँ से तो आप आ गए हैं, आने के बाद आपने देख लिया है कि वहाँ कश्मीर में क्या हाल है, पहलगाम में भी आपने विरोध किया, अब आवाज़ और मजबूती के साथ आ गई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव का, पूरे देश में बदलाव का जो सबसे नया नाम और बड़ा नाम है वो सलीम वास्तिक जी बन चुके हैं। सलीम वास्तिक जी इस मंच से अब अपने समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे, देश को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं तो मतलब धन्य हूँ कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए तैयार हुआ हूँ और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। अभी जो है, जो मैम मुझे बता रही हैं कि भाई इस टाइप के कमेंट आए, बहुत से तो मैंने पढ़े भी हैं। मैं भी अपनी जो भी पॉडकास्ट होती है कोशिश करता हूँ सबके कमेंट पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे काम पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, फ़ोन कॉल्स भी आती हैं, बहुत व्यस्तता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी सुनने वालों का। हम लोगों को जो है सपोर्ट करें और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अपनी मदद अपने तरीके से जैसे भी पहुंचा सकते हैं। खाली ये नहीं कि पैसे से ही आप लोग हमारी बातों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बहुत तरीके की मदद होती है। तो बस इतना ही यही काफ़ी है। और मुसलमानों से मेरी विनती ये है कि अपने इस्लाम को पढ़ो, अपनी भाषा में पढ़ो, समझ के पढ़ो, पता लग जाएगा ये अल्लाह की किताब नहीं है। जी, तो मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, सलीम जी अभी आए हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने बुलाया था और हॉस्पिटल भी गए थे, वहाँ से इलाज करा के मेडिकल रिपोर्ट के साथ यहाँ पर आए हैं। और फिलहाल इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको आपके सहयोग की है, आर्थिक सहयोग भी आप कर सकते हैं। पेटीएम नंबर, जो भी गूगल पे नंबर है, सारे नंबर्स एक ही नंबर है, उसके साथ ये इन चीज़ों के ज़रिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो नंबर हम जोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है जिसका जिक्र सलीम जी ने भी किया था कि आप सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, आर्थिक के साथ साथ उनकी मदद इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि पुराना चैनल उनका बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। तो जो नया चैनल है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसे शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ सलीम जी उस पर आते हैं और वहाँ पर आप कॉमेंट करिए, उस चर्चा में उनके साथ आप जुड़िए। तो उससे क्या होगा कि वो जो उनकी मुहिम है उसको एक नया आयाम मिलेगा। वो पॉडकास्ट पर तो आएंगे ही, लेकिन अपने चैनल पर जब वो बैठ के अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ आगे पहुंचाएंगे तो उसमें अगर आप लोग सहयोग दे देते हैं तो उनकी मुहिम को लग जाएंगे 4 चांद। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, क्योंकि देखिए इस वक्त आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आंखों के नीचे इतने काले घेरे, लेकिन बावजूद इसके आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।